बड़ी खबर पर जो लगातार रोजाना नए नए अपडेट लेकर आ रही है, इसी पर हम पैनल के साथ अब बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। रामराज्य शर्मा है, बीजेपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ। बहुत स्वागत है सर। और कांग्रेस प्रवक्ता गगन खरोड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। गगन साहब, आपका भी स्वागत है। और विकास मेहता इनेलो से हमारे साथ जुड़े हैं। मेहता साहब, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। एक एक कर सभी के पास जाएंगे। कांग्रेस से पहले जवाब ले लेते हैं। अब आपको पार्टी के विभीषणों के नाम पता है, कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। पार्टी से निकालने के मूड में है क्या पार्टी? देखिए अनामिका जी, पहले तो सबसे पहले आपको और जो दर्शक आज अपने प्रोग्राम देख रहे हैं उन सबको हाथ जोड़ के नमस्कार, राम राम। और जो मेरे पास साथी हैं अरिजीत, उनको भी नमस्कार। देखिए क्या है कि सबसे पहले जो ये बड़ा ना एक दुख का विषय है ये, मतलब कि दोनों तरफ से, हमारे लिए भी है, कांग्रेस की तरफ से भी, और एक लोकतंत्र को किस तरीके से गला होता जा रहा है। बीजेपी जब से सत्ता में आई है, इसमें मतलब कि एक चुनावी तंत्र, सिर्फ इन्होंने एक सिस्टम बना दिया है बीजेपी ने कि हमें जगह कदा किसी भी तरीके से कुछ भी हो जाए, किसी भी सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन हमें चुनाव जीतना है। ये बीजेपी ने एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने का सिस्टम बना दिया है। चाहे वो धन, अब आपके सामने है, अब इनसे कोई पूछे, ये बार बार कह रहे हैं, मैं अभी आपके चैनल पे ही सुन रहा था, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, सीधी कांग्रेस खत्म हो रही है। अरे खत्म कर, सिस्टम को खत्म कौन कर रहा है? आप लोग खत्म कर रहे हो ना। आप हर तरीके का धन, बल, ईडी, सीआईडी, धमकाने का सारा सिस्टम, आज जिस तरह से हमारे विधायकों ने बताया कि किस तरीके से उनको धमकाया गया, कौन उनको किए गए, वो तो ठीक है कि जो मतलब कि किसी तरीके से दबाव में आ गए विधायक और उनको धन बल का भी प्रयोग किया, तो ये कौन कर रहा है? सिस्टम को खराब कौन कर रहा है? वो कहते हैं ना कि कीचड़, ये कहते हैं कि कीचड़ में कमल खिलता, तो ये कीचड़ जो राजनीति में घोल दिया, ये बीजेपी कीचड़ घोलने का काम कर रही है, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति यही है। कमल जो खिला ही कीचड़ में है, तो ये राजनीति को भी इन्होंने कीचड़ में लाके घोल दिया है। आज से पहले कभी ऐसा सिस्टम नहीं था, जो सिस्टम इन्होंने बीजेपी वालों ने खराब कर दिया। अब आपने बात करी, मेरे से सवाल पूछा कि क्या प्रक्रिया है, तो पार्टी इसके पर विचार कर रही है। अब जैसे भी जो भी उचित जो सवाल था उसका सिर्फ आपने 3-4 शब्दों में जवाब दे दिया कि पार्टी विचार कर रही है। बाकी जितने लांछन आपने लगाए हैं बीजेपी पर। अनामिका जी, मेरी सुनो। देखो होता क्या है कि ये सिस्टम खराब किसने करा? मुद्दा तो है ना, ये क्या मुद्दा नहीं है? आप क्या किस खराबी का जिक्र कर रहे हैं आप? खुल के बोलिए, भूमिका मत बनाइए। नहीं, कैसे क्या मैं तो क्लियर कर रहा हूँ कि बीजेपी जो ये कीचड़ वाला काम कर रही है, ये लोकतंत्र की हत्या करने का काम। कहा हत्या कर दी लोकतंत्र की, वो बताइए। अरे आप अनामिका जी कैसी बात कर रहे हैं? कैसी बात कर रही हूँ? सवाल पूछ रही हूँ सीधा सपाट। सबको पता है, सबको पता क्या पता है सर? नहीं पता, बताइए ना, कहाँ लोकतंत्र की हत्या कर दी, वो बताइए। उन्होंने किस तरीके से धन बल का और सारी चीजों का प्रयोग करके जो विधायक गए हैं, वो कोई ना कोई लालच दिया ना उनको। ये तो प्रमाणित है। अच्छा, पैसे दिए, 25 पैसे दिए हैं इन्होंने। कोई पूछे कि ये जो रामराज्य जी, ये 125 करोड़ रामराज्य जी, पैसे दिए आपने? सर मैं जवाब ले लेती हूँ, खाली आप ही नहीं है पैनल में, रुकिए। जवाब आपने अगर कहा है कि पैसे दिए, तो ये विधायक बिक गए कांग्रेस वाले, ये चारों विभीषण है ना। मैं जवाब ले लेती हूँ। रामराज्य जी, क्या चल रहा है सर? ये देखो, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे प्रदेश की, हमारे देश की देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूँ। आज हिंदू नववर्ष है, उसकी भी मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। सबके उज्जवल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु की कामना करता हूँ। और रही बात कांग्रेस की, ये झूठे बेबुनियाद मन गढ़ंत आरोप लगाना कांग्रेस की फितरत में है। और जिस तरह से इन्होंने एमएलए की आत्माओं को मारा है, जिस तरह से इन्होंने न केवल लोकतंत्र की हत्या है, बल्कि एमएलए की आत्माओं की भी हत्या की है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा जनता के सामने आ गया है, और इनलो पार्टी का भी असली चेहरा जनता के सामने आ गया है। क्योंकि निर्दलीय विधायक देवेंद्र कादियान ने बताया कि जब हम निर्दलीय का पर्चा भरने गए, दोनों विधायक इनलो के भी उनके साथ थे, 3 निर्दलीय साथ थे। जब वो निर्दलीय का नांदल साहब का पर्चा भरवाने गए, उसके बाद में
इन लोगों का हृदय परिवर्तन होगा। इससे न केवल चौधरी लेकिन इस देवीलाल बात की, से अभय ओम चौटाला प्रकाश की, डिनाई करते हैं। ओम प्रकाश जी की, अभय चौटाला जी की डिनाई कर रहे हैं, वो आत्मा कह रहे को बात ठेस पहुंचाई वापस है। ले, माफी मांगे। एक सवाल पूछना अनामिका जी, इनसे और एक सवाल दूसरा- पूछना, मैं बीच में टोक रहा और हूं। दूसरा मैं इनको आपको पूछा जरा बताना कैंडिडेट चाहूंगा, किसका था वो? किसने खड़ा किया था वो कैंडिडेट? ये अरे मेरी बात तो सुन ले, बात सुनने की हिम्मत रख मेरे भाई। आप बोल रहे थे, मैं क्या बोला था। दूसरा क्या, जिस तरह से समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी करवा रहे हैं, जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है, आर्थिक दृष्टि से हम चौथा पायदान पर आगे बहुत जल्दी दूसरे रामराज्य शर्मा जी, और माननीय शर्मा जी मुझे सुनिए, प्रधानमंत्री जी ने रुकिए बात रुकिए को सर, विचित्र राष्ट्र बनाने का सफल एक मिनट, सब एक साथ मत बोलिए प्लीज, सब एक साथ अपनी बारी का इंतजार करें। रामराज्य शर्मा जी, रामराज्य शर्मा जी, अभय चौटाला का जो आपने जिक्र किया, प्रभावित होकर इनके 25% एमएलए ने इनकी पार्टी के खिलाफ मत किया, इनके 25% एमएलए ने, तो इनकी पार्टी में विश्वास ही नहीं है। क्या ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है जब प्रदेश प्रभारी, लेकिन 25% जिन्होंने पार्टी के खिलाफ वोट किया, पहली बार हुआ है। शर्मा जी सुनिए तो, उसी को लेकर तो सवाल उठा रही है ना कांग्रेस, कह रही है आपने वो वोट खरीदे हैं, साफ साफ कह रही है। मैं क्या कह रहा हूँ, कैसे कहाँ से आए वो? बात सुन तो ले, सुनने की हिम्मत रख वो। अरे सुनने की हिम्मत तो रख यार, मैं वो बोल रहा हूँ, पहले सुन तो ले, मैं क्या कह रहा हूँ। बात करो ना, देश प्रदेश का बीच में मुद्दे में बात करो यार। ऐसे असल में क्या है, ये बौखला गए हैं। हाँ। और जनता ने उनको नकार दिया। गगन जी ऐसे नहीं होता, 1 to 1 नहीं चल रहा सर, पैनल में है, आपको पहले बोलने का मौका दिया था, अपनी बारी का इंतजार करें। मैं बार बार कह रही हूँ अपनी बारी का इंतजार करें, ऐसे नहीं होता सर। मैं आपको हम लोग यहाँ पर सिर्फ बैठने के लिए नहीं आए हुए, सुने अपनी बारी का इंतजार करें। रुकिए, आ रही हूँ मैं, रुकिए। बातें करें, उल्टी सीधी बातें करते हैं, ये जनता ने नकार दिया। जनता ठीक है, ये जवाब इन्होंने दिया कि उल्टी सीधी बातें करते हैं, इस पर मैं आ रही हूँ आपके पास। बातें करते हैं, ठीक है, विकास मेहता, इनेलो का जिक्र भी किया, उनके कार्यों से प्रभावित होकर। ठीक है सर, हो गया, मैं आ जाऊंगी दोबारा। विकास मेहता, देवेंद्र कादियान ने जो कहा उस पर बोलिए। देवेंद्र कादियान ने जो कहा कि आप लोगों ने पहले तो कांग्रेसी विधायकों को भी साथ लाने की पूरी कोशिश की और उनका सतीश नांदल की मदद की, और ऐन मौके पर वोट से पीछे हट गए, बहिष्कार कर दिया आप लोगों ने। मुझे लगता है कि हर 30 साल के आदमी के पास ये प्रोडक्ट होना चाहिए। जब से मेरे पति ने इसे पहनना शुरू किया है, वो और ज्यादा एनर्जेटिक हो गए हैं। इस अंडरवेयर में जापान से इंपोर्ट किए गए मदद की, और ऐन मौके पर वोट से पीछे हट गए, बहिष्कार कर दिया आप लोगों ने। ऐसा कुछ नहीं है जी। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। और दूसरा भी ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो साथी प्रवक्ता है, ये भी आरोप लगा रहे थे इंडियन नेशनल लोकदल पे। कल निर्दलीय एक विधायक ने भी बहुत कुछ कहा है, तो हम उसको, हमारे जो माननीय विधायक हैं श्री आदित्य देवीलाल जी, उन्होंने इस चीज का जवाब भी दिया है, आज के अखबार में भी छपा है कि हम उसको नोटिस भेजेंगे कानूनी रूप से कि उसने बिल्कुल झूठी बातें कही हैं। और आज हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का चेहरा आ चुका है, असली चेहरा आ चुका है। जो कांग्रेस पार्टी के जो अगुआ है हरियाणा की विधानसभा में, नेता प्रतिपक्ष है, वो जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम करते हैं, वो साबित हो गया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अपने चौधरी देवीलाल जी, चौधरी ओम प्रकाश जी की आत्मा को ठेस बोल रहे थे, मैंने एक शब्द भी नहीं बोला। इनकी आत्मा को ठेस पहुंचाई आपने, कांग्रेस की बी टीम बनने का काम किया आप लोगों ने। ठीक है, रुक जाइए शर्मा जी, रुक जाइए। सुनने की क्षमता होनी चाहिए, हाँ, बोलिए। इनको सुनना नहीं आता, सिर्फ बोलना आता है। ठीक है, आप अपनी बात बोलिए सर, मैं बैठी हूँ यहाँ पर रोकने के लिए, आप बोलिए। मैं यही कह रहा हूँ हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी की जो बी टीम है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसने ही ये जो करवाया है, जो भी ये क्रॉस वोटिंग हुई है, उन्हीं के इशारे पर ही हुई है, और वो ही इस चीज के जिम्मेवार है। क्यों, जब वो पोलिंग एजेंट थे, उनके सामने ही कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोट कर दिया। क्या उनकी पकड़ नहीं है अपने विधायकों पे? इतनी पुरानी पार्टी है, वो 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, क्या उनका इतना ही अपने विधायकों के ऊपर हक नहीं है, या अपने विधायकों पर कोई कंट्रोल नहीं है कि उनके सामने ही उनकी क्रॉस वोटिंग हो गई? वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हुआ। जिस प्रकार विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस पार्टी की हरियाणा प्रदेश में बनी बनाई सरकार भारतीय जनता पार्टी को गिफ्ट कर दी, उसी प्रकार से राज्यसभा चुनाव में भी यही हुआ है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से डर और किसी लोभ के बहाने उन्होंने ये राज्यसभा सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी
जो क्रॉस वोटिंग करवा के भारतीय जनता पार्टी को जिताने की कोशिश की, लेकिन वो अपने मंसूबे में फेल हो गए। और इंडियन नेशनल लोकदल की बात रही, इंडियन नेशनल लोकदल ने सिर्फ और सिर्फ हरियाणा प्रदेश की जनता की आवाज पर अपना जो फैसला लिया था कि हमें चुनाव से दूर रहना चाहिए, ना तो हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है, ना कांग्रेस पार्टी के साथ जाना है। हमने वही फैसला किया है और हम आने वाले समय में भी देवेंद्र कादियान फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? हरियाणा प्रदेश के देवेंद्र कादियान फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? ऑन कैमरा बोला है उन्होंने। कहते रहे, कहना सबका हक है जी। देवेंद्र कादियान को माफी मांगनी पड़ेगी, मैं आपको दिखाऊंगा। अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई करवाएगी इंडियन नेशनल लोकदल। ठीक है। और गगन खरोड़ एक बार फिर नहीं हो गया सर, हो गई बात, हो गई। आगे जो भविष्य में आप लोग करेंगे उस पर कभी और बैठ के बात करेंगे। फिलहाल जो चल रहा है उसी पर बात कर रहे हैं। गगन खरोड़, 125 करोड़ कहां से आए? डंके की चोट पर आप रामराज्य शर्मा से पूछ रहे थे यहाँ पर, ठीक। ये 125 करोड़ का सबूत किसके पास मिलेगा सर? आरोप लगा रहे हैं, झूठे बेबुनियाद मनगढ़ंत आरोप। गगन खरोड़, ये 125 करोड़ के सबूत कहाँ मिलेंगे? किसको ऑफर? नहीं, एक सेकेंड, किसको ऑफर हुए? जो 4 नाम चल रहे हैं, आप कह रहे कि वो वोट खरीदे गए, इन चारों तक वो पैसे अपने आप चल के तो नहीं आए होंगे। किसने ऑफर किया? क्या प्रूफ है इस बात को लेकर? आप अगर आरोप लगा रहे हैं तो आरोप में दम दिखाइए। अनामिका जी, हाँ। अभी मैं आपकी पहले जो आपने विदेश शुरू करने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान सुनाया, मैं उस पर हैरानगी व्यक्त कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो सीएम के लीडर है हमारे विधानसभा के अंदर, वो चुनावी एजेंट बने, प्रभारी चुनावी एजेंट बने। इनसे कोई क्यों नहीं पूछता कि ये गुजरात के उप मुख्यमंत्री को बिठा रखा था इन्होंने, और शिमला के अंदर जहाँ हमारे विधायक थे, इन्होंने पहले मुद्दा उठाया कि ये विधायकों को बंदी बना रखा था। ये वहां पर इनके जो एमएलए नेता और इवन तक जो तरुण भंडारी है, मैं नाम स्पेशली नाम लेना चाह रहा हूँ, वो विधायकों को डायरेक्ट कॉल कर रहे थे। सबूत है सारे, और ये जांच का विषय है। अभी पार्टी हमारी जांच कर रही है, क्योंकि जो विधायकों को हमने शो को नोटिस दिया है, वो विधायक भी अपनी बात रखेंगे, वो सारा खुलासा होएगा इसका। ये तो मतलब एक तरीके से पूरा इसका जो पटकथा लिखी गई, किसने लिखी, कैसे हुआ, सारा 2-4 दिन में ये सारा का सारा खुल जाएगा। ये जो प्रवक्ता बीजेपी के अभी बोल रहे हैं, इनसे तो हम सिर्फ इतना पूछना चाह रहे हैं कि ये जो इतना पैसा धन का जो इस्तेमाल करते हैं, क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है क्या? ये अब ये खुलासा सुनने की क्षमता रखो। अरे बोलिए, आगे बोलिए सर, आगे बोलिए। जनता सब देख रही है हरियाणा की। वो चुप हो गए, 1 मिनट पर बात कर दिया आपने, बोलिए ना, आगे बोलिए। ये जो आप लोग कर रहे हो, ये जो राजनीति की आप परिभाषा बदल रहे हो, जनता सब देख रही है। 125 करोड़ किसने ऑफर किए? क्या प्रूफ है? ये आने वाले टाइम पे मैं आपको क्या कह रहा हूँ नामिका जी, मैं आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, ये किस तरीके से धन बल का इस्तेमाल किया गया, ये आने वाले टाइम कहाँ किया गया? कहाँ ऑफर हुआ? हिमाचल के कुफरी में आया था कोई? पैसे कैसे आए थे? अपने आप चल के आए थे? कैसे आए थे सर? आरोप लगा रहे हैं तो सबूत दीजिए ना। सबूत अपने आप आगे आपके सामने आ जाएंगे। अपने आप कैसे आ जाए? कमाल है, पैसे अपने आप आ गए, सबूत अपने आप आ जाएंगे, मजाक चल रहा है क्या? नहीं, ये आप जो मेरे से पूछ रहे हो, ये इनसे पूछो ना कि इन्होंने कहा बताया। अरे आपके पार्टी के विधायकों को ऑफर हुए हैं, तो किसने ऑफर किया वो बताइए तो सही। आरोप आप लगा रहे हैं तो सबूत बीजेपी क्यों दिखाएगी? मैं आपको आप सबूत दिखाइए, मैं पूछती हूँ अभी, मैं अभी पूछती हूँ, आप दिखाइए ना मुझे प्लीज। 7 बार पूछ चुकी है आपने, अभी तक जवाब नहीं दिया। अनामिका जी सुनो मेरी बात, आप इसमें ज्यादा अग्रेसिव ना हो। नहीं, आप घुमा रहे ना बात, आप मुझे सिखा रहे हैं कि मुझे बीजेपी से क्या पूछना है। अरे प्रभु, आप मुझे मेरी डिबेट में सिखा रहे हैं कि मैं बीजेपी से, आप मुझे सबूत दीजिए, मैं पूछती हूँ सर। गलत बात, आप बात घुमा रहे हो, मैं आपको सिर्फ इतना कहना मैं तो सीधा सवाल पूछ रही हूँ, पैसे किसने ऑफर किए? उसका जवाब दे रहा हूँ ना, आप सुनना ही करे जवाब दीजिए। बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, आप सबूत मांग रहे हो, मैंने आपको क्या कहा? हाँ। आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा आपको, जिन विधायकों को शो को नोटिस दिया है वो